आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जितनी मेरी थी आमदनी सब मेरी झुकी तू ही दे दो। मुझे 60 रुपए लीटर तेल मिला था, 90 रुपए 100 रुपए लीटर तेल खरीद रहा मैं। मेरे गंडे का रेट 20 रुपए कुंटल पे बढ़ा। भाजपा दंगा करवावे थी, आज इनकी सरकार है, कहीं दंगे हो रहे तो बताओ, आज इन्हें हटवा दो, तुम दंगे शुरू हो जाएंगे। विपक्ष कुछ कमजोर नहीं, केली मीडिया ने कमजोर कर रखा। जो नेशनल मीडिया उनने विपक्ष को खत्म कर रखा। मीडिया वो चीज है जिसे चाहेगी उसे हटा देगी, जिसे चाहेगी उसे गिरा देगी। रोड भाई सरकार नहीं बना रही, रोड बना रही है प्राइवेट कंपनी विदेशी। वे इन पे टोल लगा के जितने पैसे की लागत से रोड बनेगी उससे दुगना तिगुना वसूल करेगी, हमसी वालों से वसूल करेगी जनता से। इससे घटिया सरकार भारत में आज तक बनी नहीं। जो सरकार बहन जी की आई थी तो उन्होंने 40 रुपए बढ़ाए थे, जनता ने उन्हें दोबारा क्यों नहीं बढ़ाया? मुझे भाजपा पसंद नहीं है। राहुल गांधी पसंद है? मुझे भाजपा पसंद नहीं है। अच्छा, भाजपा पसंद क्यों नहीं है? क्या है भाजपा में? तेल लो, खाद लो, दवाई लो, पेस्टिसाइड की जितनी भी हर चीज कितने गुना महंगी हुई और इनके क्या रेट बढ़ाए वो सरकार को खुद पता। भाजपा की बुराई नहीं होनी इस देश में, सीधी सी बात है। कोई बुराई करेगा तो वो गया। विपक्ष और पक्ष कुछ रहा ही नहीं अब तो बस वोट गिरनी और कुछ नहीं कहानी। देखिए, लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है। लगातार नेटवर्क न्यूज की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, चौराहा, हर गांव में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। इस समय मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है जो गांव है, इसका नाम है जिंदैडी। अब आप मेरे पीछे देखते कुछ लोग मुझसे बातचीत करते इस बार के चुनाव का क्या मूड है और जो इनके जो सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान, उनको कितने नंबर देंगे ये। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र नाम है मेरा। तो वीरेंद्र जी, आप किसान हैं? किसान है। सही रही किसानों के लिए सरकार ये? किसानों के लिए ठीक है सरकार, बाकी हम तो ज़्यादातर समर्थन बालियान जी का करते हैं। सरकार किसी की भी हो, हम बालियान के साथ हैं। भाजपा से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो कैंडिडेट जो है से है हमारे। कैंडिडेट से इतने समर्थन क्यों है कैंडिडेट को? उनका बहुत काम भी दिया, हमारे गांव में बहुत काम किया है और क्षेत्र में भी आता है, ब्याह शादी में भी आता है और हर तरह तैयार है। तो भाजपा से नाराजगी है? नहीं, भाजपा से नाराजगी तो है नहीं, बाकी हम साथ रहेंगे ही नहीं के। नहीं, आप हैं बालियान जी के साथ। कल को कोई और कैंडिडेट आ जाए बाहर का उठ के, तो तब आप भाजपा का समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, अगर बाहरी कैंडिडेट आता है हम उसके साथ भी नहीं, फिर तो हम अपने लोकदल में जाएंगे। अगर हमारे क्षेत्र का भी कोई आ रहा है तो हम उसके साथ भी नहीं है। आप बालियान के साथ? बालियान जी के साथ है। तो ऐसा क्या है, मतलब इतना प्यार कैसे हो गया बालियान जी से? क्या कर दिया ऐसा? उनका तो अलग ही अंदाज है। मान लिया हमारा शुक्रतार मेले में घूमना, सब मिलना, तो उनके व्यवहार सब वोट मिल रही है ना। नहीं तो पहले भी सांसद गाँव में भी कर देखा उन्होंने कभी। हमने तो कोई मंत्री गांव में इस तरीके से आते देखा। दोनों योजना सा ऐसा है जैसा गांव के घर के आदमी हो। तो 2 बार सांसद बना दे, किसी और को मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं, कोई अच्छा आदमी भी आ रहा तो बाकी मन नहीं करता, नहीं तो फिर तो अपना लोकदल का कैसा भी कैंडिडेट हो फिर हम उसके साथ रहते हैं। राहुल गांधी हमें तो लगता नहीं कि प्रधानमंत्री पद के लायक हो। किसानों की समस्या क्या क्या रही है? किसानों की जो सम्मान निधि है या किसानों की जो एक मोदी ने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, हुई आय दोगुनी? दोगुनी उगनी तो सब ये सब कोई भी सरकार आ जाओ वो सब क्या वही कुछ नहीं करते, पर ये है 2-2 हजार रुपए सबको दे रहा है मोदी। 2-2 हजार भी ना दो, हमें कोई जरूरत नहीं 2-2 हजार की। समस्या कोई नहीं है? कोई नहीं हमें, बस ये डंगरों की थोड़ी बछड़ों की आ रही है ना, बछड़ों को और पकड़वा दे, हमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, जब संजीव बालियान आपके लोगों के बीच में आते हैं तो बछड़ों की समस्या बताई होगी कभी? हाँ बताइए, अब जो होने वाला इनका समाधान बता रहे। चुनाव आ रहे हैं इसलिए? नहीं पता चुनाव आ रहे हैं किसकी वजह से, पर अब जो होने वाला 10-15 दिन में पकड़े जाएंगे। अच्छा, ये जो समस्या है तो बड़ी पुरानी है। कुछ गन्ने के मूल्य की भी समस्या है, कई लोग मांग उठते हैं। हाँ, कुछ थोड़ा कम बढ़ाया इन्होंने, थोड़ा 30 रुपए की उम्मीद थी पर यो है 20 रुपए बढ़ाया इन्होंने थोड़ा सा। समस्या है गन्ने वाली? गन्ने वाली भी चलो अब तो 20 बढ़ा दिए। कितने साल में? 5 साल में? हाँ, नु तो मायावती ने बढ़ाए थे 40, अब जो सभी नहीं बढ़ाए लोग बागों ने, नहीं कोई तो पूर्ति हो ही नहीं करती किसी की। नहीं, मैं तो आपकी समस्या की बात करूँ, जो आपकी समस्या है। हाँ, जब सरकार बहन जी की आई थी तो उन्होंने 40 रुपए बढ़ाए थे, जनता ने उन्हें दोबारा क्यों नहीं बढ़ाया? यो सवाल है। अरे थोड़ा भी ठीक है, चलो जो दे ही रहा, काम तो अब भी हो रहे हैं पर यो है कम हो रहे हैं। जब राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया, मिमिक्री हो रही थी संसद के बाहर, तो जाटों ने एक आंदोलन करा जंतर मंतर पर, जिसमें सारे जाट समाज के लोग गए थे। लेकिन जब किसान मरे तो अफसोस नहीं हुआ किसी को? इतना हुआ, अफसोस क्यों नहीं हुआ भाई? 700 आदमी मरे, भला ऐसा हो सका? संजीव बालियान ने कोई ट्वीट नहीं करा? भाई सरकार में आओगे कैसे करेंगे बता? आना चाहिए तो किसानों के उसमें थोड़ा सा वो कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं ना, झटका लग सकता। 800 किसान शहीद हुए थे ना? हाँ, 700। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे तो वो तो बिल्कुल जीरो हमारी निगाह। प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं वो तो। मतलब क्या लगता है, मतलब क्यों लायक नहीं है? क्या कमी लगती है उनमें? कमी क्या, सारी कमी है, वो तो कुछ भी नहीं लगता। आपको राहुल गांधी पसंद है? मुझे भाजपा पसंद नहीं है। राहुल गांधी पसंद है? मुझे भाजपा पसंद नहीं है। अच्छा, भाजपा पसंद क्यों नहीं है? क्या है भाजपा में? देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि संजीव बालियान बड़ा बढ़िया आदमी है, भाजपा भी बढ़िया रही है। नहीं, संजीव बालियान बढ़िया आदमी है, भाजपा बढ़िया नहीं है। तो भाजपा कैसे बढ़िया नहीं है?
मतलब किस चीज में बढ़िया? अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, किस चीज में खराब है? नौकरी उसने नहीं छोड़ दी, किसानों को उन्होंने कुछ दिया, युवा बेरोजगार घूम रहा, किसान के बछड़े खाने लग रहे। कोई ये 20 रुपए बढ़ा दी, 30 बढ़ा दिए। महंगाई कहाँ आज के टाइम में? महंगाई कहाँ है? तुम तो हो ही नहीं, कहीं बाहर के थोड़ी हो। तो भाजपा है किस चीज में बढ़िया? तो ये किस चीज में बढ़िया है भाजपा? भाई हमें तो सही लग रही थी। वही बोल रहा हूँ, सही किस चीज में लग रही है आपको? हम 20 रुपए बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइम कहीं घूमो, हमें तो सम्मा पहला इज्जत चौधी तो पहले इज्जत नहीं थी? कहीं नहीं थी, लेडीज लेकर जा नहीं सकते, कोई अपने को धुरंधर भी मानता हो। हम तो इस उसमें बढ़िया भाई, 14 कम पैसा आ जा, कोई दिक्कत नहीं किसी किस्म की, सुरक्षित है। हाँ बिल्कुल, जो हम अपने बता रहे। इनकी तो भैया इसलिए पसंद है भाजपा। नहीं, हमें भाजपा नहीं पसंद। वही है, लेडीज हो या जेंट्स हो, सुरक्षा तो अपने आप से है, किसी और से थोड़ी है सुरक्षा। अगर अब मेरे लारे लेडीज है और कुछ दुर्घटना होती है तो कानून व्यवस्था वो उसे एक तरफ रख कर कोई ये थोड़ी है कि किसी दूसरे को फांसी पर लटका कानून दे। व्यवस्था में बदलाव हुआ नहीं हुआ, आप ये मानते हैं? हाँ, योगी पसंद है, भाजपा पसंद नहीं है? भाजपा नहीं पसंद है। योगी भी तो भाजपा का ही है। बात यो नहीं है, जो अच्छा होगा उसे अच्छा कहा जाएगा, जो अच्छा नहीं है उसे कैसे कह दूं। भाजपा है पूरे देश में, यहाँ पे भी सारे में है, पर बाकी जो भाजपा के कार्य है वे तो नहीं है हमारे हित में। नेता अच्छा है, योगी कौन कह रहा बुरा है? योगी जैसा तो नेता ही नहीं है। यूपी में भर्तियों की क्या स्थिति है इस समय? क्या करती अब ये यूपी पुलिस इलेक्शन के उससे यही जो भी आई, उससे पहले क्या था? इसमें भी गारंटी की सफल भी हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो भर्ती? हर चीज नहीं, उसका नहीं है कुछ भी है, वो गारंटी कार्ड तो खत्म। आगे चल के एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हर चीज में यो कर लो वो कर लो वगैरह वगैरह, सो ढाल के बहाने तो बहुत हैं, पर कार्य कहाँ है? विकास नहीं दिखता आपको कहीं? विकास है, राम मंदिर नहीं बनवाया, राम मंदिर विकास मानते हैं आप? और इससे बड़ी बात क्या है? क्यों नहीं है? इतने दिनों की बात फंसी हुई जो आज लिखड़ी हमारे आगे, उससे बड़ी बात क्या है? तो ये किसने बनवाया? मंदिर किसने भाजपा ने। बनवाया? भाजपा ने। हाँ, पर मंदिर बनवाया, पर उसे भी एक इलेक्शन के उसमें लेकर आए। राम कद आया था अपने घर? दिवाली पे आया था मेरे हिसाब से, तो मुझे तो इतनी पता नहीं, पर आया तो था दिवाली पे ही। अब थोड़ी आया था राम मंदिर में, अब जो राम मंदिर इलेक्शन आप लोग ये कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का जो प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए कर रहे हैं? के लिए कर रहे हैं, बाकी बना बहुत अच्छा। कुछ लोगों को ये बड़ी समस्या है कि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए तब बना, ट्रस्ट ने बनवाया, लेकिन क्रेडिट मोदी जी क्यों ले रहे हैं उसका? वो तो हर चीज में ही ले, ये कोई नई बात थोड़ी है। कुछ भी काम होगा वो तो क्रेडिट वहीं जाना। भाजपा में आज के टाइम में कौन नेता बताओ? यहाँ जितने आदमी भाजपा में कौन नेता? मोदी, अमित शाह, राजनाथ, योगी। हमारे क्षेत्र में होगा बालियान, हम बालियान को जाने, इससे अलग बताइए एक अद्धा हमें कोई, यहाँ इतने आदमी बैठे एक अद्धा बताइए कोई। पता भी ऐसा नाम पता है भाजपा के नेताओं के किसी के? नहीं पता जाता। यहाँ नहीं, पूरे गांव में कहीं भी घूमो, जो ज्यादा कुछ जानकारी में होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो बता देगा, क्योंकि वो उसमें बढ़ रहा। पर बाकी अगर हम कहीं भी देखेंगे टीवी में, चैनल पे, किसी भी चीज में, हम ही नहीं तो जाने। हमें परेशानी मोदी से है या अमित शाह से है या इनसे नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, महंगाई के दौर को देखते हुए कहाँ हैं हम, हमें पता ही नहीं लग रहा। अच्छा, इन्होंने एक वाक्य कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कहाँ है? कहाँ है? वो तो तुम्हें भी पता। ये जो सांसद है संजीव बालियान, किस तरह का कार्यकाल रहा, क्षेत्र में कितने एक्टिव रहे? नहीं, ये तो एक्टिव है, बहुत बढ़िया। और जनता जुड़ी, संजीव बालियान होगा फिर लिखटेगा, कोई भी रोकनेगा। आप जिताना चाहते हो ना? हाँ, संजीव बालियान का अड़के मैं नहीं, इस गांव में 3000 के करीब वोटिंग है, पर 3000 में 2000 संजीव बालियान की, और कोई हिसाब होगा तो बिल्कुल नहीं। मीडिया के बारे में क्या विचार है? मीडिया तो उन्हीं की है। देखते हैं आप चैनल? हाँ, टीवी में देखा है। कौन सा देखते हैं आप? सारे देखे, सारों में आज लोग कहीं बुराई होती नहीं, भाजपा की कुछ बुरा कर्म करती ही नहीं। सड़क बहुत बड़ी बड़ी बनाई, सब चीज बहुत अच्छा काम करा, सब यही दिखा है, बुराई का नहीं आज लोग पता लगा। 14 है, उसके बाद अगर कहीं कोई मीडिया पे किसी ने एक लफ्ज कह दिया तो वो अगले दिन वो दिखा ही नहीं चैनल वाला, पता नहीं कहाँ गया। हो सका कुछ गलत कहा हो, पर बाकी भाजपा की बुराई नहीं सुनी कहीं भी। जो काम अब भाई तू कर रहा है यहाँ से, तू अगर इसी चीज को चैनल पर दिखवाओगा तो तू खत्म, कहानी खत्म, पैसा आ जाए। भाजपा की बुराई नहीं किसी को भी वहाँ मेरे चैनल पे यही सब चलता है। नहीं चलता जरूर है, बता नहीं, अगर टीवी पे दिखाएगा बड़े उसमें दुनिया देखेगी तो वहां से जब आएगा तो वहां आने के बाद कहानी खत्म, पैसा जम। भाजपा की बुराई नहीं होनी इस देश में, सीधी सी बात है। कोई बुराई करेगा तो वो गया। आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ है? नहीं, आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ है? उन्हें तो यही नहीं पता ईवीएम है क्या, उससे ये पूछ ले, उसे यही नहीं पता है क्या। ईवीएम तो पता ही होगा, वोट तो डालते ही होंगे। हाँ प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा कौन है विपक्ष में? विपक्ष और पक्ष कुछ रहा ही नहीं अब तो बस वोट गिरनी और कुछ नहीं कहानी। अगर मैं आपसे पूछूं, आप किसको पसंद करते हैं एज ए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी को भी थोड़ी देर पहले सबने पप्पू वगैरह वगैरह बताया, पर मैंने जो समाचार में वगैरह जहाँ देखा कि राहुल गांधी बाहर पढ़ गया, बहुत बड़ी पढ़ाई कर रखी, इतना पढ़ा लिखा आदमी पप्पू नहीं होना चाहिए। मीडिया वो चीज है जिसे चाहेगी उसे उठा देगी, जिसे चाहेगी उसे गिरा देगी। चुनाव तो होना भी नहीं चाहता देश में, जैसी स्थिति हम देख रहे, देश में चुनाव चाहता नहीं,
तू नहीं चाहता? चाहता नहीं, कितने ही जोर लगा लो तुम भाजपा को हरा नहीं सकते। ये ईवीएम वाली की बात कर रहे हैं आप? ईवीएम की भी जरूरत नहीं है, चाहे बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, जब भी नहीं हराने के। कारण यो है, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, 42 वोट बैलेट पेपर की गिरी, उनमें से 8 कैंसिल कर दी उन्होंने, जितना भाजपा का। जो वीडियो वायरल हो रही थी वो, जो वीडियो वायरल हो रही सबको दिख रही, पर मानते नहीं लोग। फिर पब्लिक से क्यों खामा पब्लिक को ईरान कर रहे, वोट गिरवाने में क्यों पैसा भी ईरान कर रहे भाई? इतने बड़े बड़े होल्डिंग लगवाएंगे, विपक्ष भी लगवाओगा, पक्ष भी लगवाओगा। जब थारे पास 42 वोट में विरोध कहना किसी का निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, तो तुम यार इतना बड़ा देश का चुनाव कैसे करवा दोगे भाई? तो आप ये कह रहे कि चुनाव में धांधलीबाजी जोर शोर पे चल रही है? जोरों शोरों से होगी। और सुनो बात, संजीव बालियान वास्तव में क्षेत्र में बहुत घूमने वाला नेता। अब लो हमारे क्षेत्र में ऐसा नेता हुआ नहीं जो इस तरह गाँव गाँव घूमे। मैं कृषि पर आधारित आदमी, खेती किसानी का आदमी, मेरी खेती से जब आमदनी दुगनी करने की बात हुई थी, मेरी 1.5 गुनी कर दो। जितनी मेरी थी आमदनी तब मेरी झुकी तू ही दे दो। मुझे 60 रुपए लीटर तेल मिला था, 90 रुपए 100 रुपए लीटर तेल खरीद रहा मैं। मेरे गंडे का रेट 20 रुपए कुंटल पे बढ़ा। एकदम मिल वालों ने उसमें से 60 पैसे अपने किराए के बढ़ा लिए, छोड़ने वाले ठेकेदारों ने अपने बढ़ा लिए, किसान ने किस दिन वो करा भाई? बात तो घूम फिर के फिर वहीं आ गई। कुछ भी नहीं, मेरी चीज बढ़ेगी 1 कुंटल पे 20 रुपए, मैं गवर्नमेंट को दे रहा 1 लीटर पे 30 रुपए। बिजली का बिल हमारा 250 रुपए महीना जाग रहा था भाजपा के राज से पहले, आज मेरा 2000 रुपए बिजली का बिल है हर महीने का। मेरी आमदनी बढ़ा देंगे, किसान की आमदनी। जो लोग बात कर रहे हैं, अभी मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ये लोग रहे भाई भाजपा। लोगों के इल्ले चल रहे ठीक, किसी का नौकरी आ रही, किसी का 2 पैसे की गांठ लग रही। जिनके 2 पैसे की गांठ लग रही उसे एकदम समझ जाइए भाजपा का आदमी। 2 पैसे की गांठ की क्या मतलब है? 2 पैसे की गांठ नू कहीं फंस नहीं रहा, और गड़े में फंस जा जब आदमी, जब पता चला है टूट का आया, जब यो बिजली चल रही नुको भाई हम 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली दे रहा तू। मेरे देश में जितनी बिजली बन रही उससे तो बना रहा। कोई भाजपा ने कोई अलग प्लांट बनाया क्या बिजली बनाने का? लगाया कोई प्लांट? हमें तो दिख रहा नहीं। यो चल रहा है, इनसे देखो, इनके को दिखा दे भाई कैमरामैन, अंग्रेज बना के देगे थे। इसकी टरबाइन नहीं बनी आज लोग को इसी सरकार पे। चुनाव करवा रहे, चुनाव क्यों करवा रहे तुम? जनता की पसंद से नेता चुनने खतरी तो चुनाव हो। जनता पसंद कर रही, मान के चलो विपक्ष को तो हम जीतता नहीं दे रहे, तो क्यों चुनाव करवा रहे? अपनी मर्जी से ही चला लो और 5, 7, 10 साल। जनता में तो जिस दिन क्रांति आवेगी उस दिन देश में अपने आप उलट पुलट हो जाएगा। तो है लोगों में इस बात का? गुस्सा लोगों में बेहिसाब है भाई, पर लोग बाग डरे हैं। इस कैमरे पे मैं कुछ कह रहा, हो सके सांझ को हमारे घर भी पुलिस आवे, नू डरे हैं लोग, खुल के बोलते नहीं तो जब मैं 400 रुपए का सिलेंडर खरीदूं था, 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदने में मेरे पे जोर पड़ेगा जब मेरी आमदनी नहीं बढ़ने अच्छा, कहीं ना कभी ये बात भी मानते हैं कि विपक्ष कमजोर है थोड़ा सा? विपक्ष कुछ कमजोर नहीं, केली मीडिया ने कमजोर कर रखा। जो नेशनल मीडिया, उनने विपक्ष को खत्म कर रखा। राहुल गांधी को पप्पू बता दें, उसके दोहरा बैठा के एक डिबेट करवा दो ना, जो भाजपा में सबसे पढ़ा लिखा हो। देश में बेहिसाब जनता गुलाम रही हुई इस देश की, इसमें गुलामी इस खून में है। भेड्डा चाल चलने वाले आदमी घने, एक दूसरे के पीछे, मतलब नहीं है जा रहे कहाँ, बस इंगे को भीड़ जा रही थी, मैं भी उनके को जा रहा था। हमारे देश पे जिस दिन मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस दिन 55,000 करोड़ का कर्जा था, आज 215,000 करोड़ का कर्जा। क्यों बढ़ गया वो कर्जा? जितनी ये रोड बना रहे, अब आदमी कहते हैं देखो सड़क कैसी बना दी। रोड भाई सरकार नहीं बना रही, रोड बना रही है प्राइवेट कंपनी विदेशी। वे इन पे टोल लगा के जितने पैसे की लागत से रोड बनेगी उससे दुगना तिगना वसूल करेगी, हमसी वालों से वसूल करेगी जनता से। फिर अंग्रेजों में ऋण में अंतर क्या रहेगा भाई? वे भी तो करी लगा कर रहते। तानाशाही वाली बात हो गई। तानाशाही वाली बात है भाई। जब हमने कोई वाहन एजेंसी में से खरीदा, वहां हमारा रोड टैक्स जमा हो गया, फिर हमारे रोड पे हम टोल क्यों देंगे? हर 40-50 किलोमीटर पे टोल क्यों देंगे? या तो उस टैक्स को छोड़ दो तुम, फिर तुम टैक्स के रूप में जो हमारे से इतना पैसा वसूल रहे हो वो कहाँ जा रहा? वो सब भाई नेताओं के भीतर जा रहा। ये जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही ना फिलहाल विधायकों की, और जब भी प्रधानमंत्री के चुनाव आवेंगे, बिहार में सरकार बदलती, झारखंड की बदलने वाले, ठीक, हर जगह ये क्यों बदलने लगे हैं? जहां से राज्य में इनकी सरकार हो जाएगी वहां इनके सांसद आराम से जीत सके। अच्छा, भाजपा पसंद आई? हाँ भाजपा पसंद है। क्या पसंद है भाजपा में? भाजपा के बहुत बढ़िया काम है सारे। महंगा सिलेंडर पसंद है? हाँ? महंगा सिलेंडर महंगा ही तो होया ही रख रहा, सब चीजें तो चले ही रख रहा, मतलब भाई चले ही रख रहा है। पसंद क्या है फिर? पसंद हम तो संजीव बालियान में रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो सभी ठीक से चल रहे हैं। कितने लड़के लगे नौकरी पे? तो बच्चे चले गए हमारे काम से, कितने? बस हिसाब तो जोड़ा नहीं पर बच्चे चले गए। तो पहले जैसे भर्ती चल रही थी ऐसी भर्ती चलती है आज भी? हाँ वैसे ही चल रही है, बस और क्या चलिए बताएगा। तो ये भी गांव के रहने वाले ही बताएंगे। हाँ भैया। भाई भाजपा के राज में हमारे गांव में मुश्किल से 3 नौकरी पे गई सरकारी, 3 लमडे पूरे अब लोग के कार्यकाल में, चाहे गिन लियो। 10 साल में 3 नौकरियां बस? गिनवा देंगे ये? ज्यादा गए होंगे। नहीं ज्यादा कहाँ से चले गए? चलो भैया, और भी लोग हैं भैया, कितने लोग गए होंगे नौकरी पे लगभग यहाँ से गाँव में? सरकारी नौकरी पे 3 है भाई, मैं गिनवा दूंगा। एक अयूब तेली का, एक धन्नू धब्बी का, अरे एक और है वो पुलिस में किसका हुआ, कल्लू का जाना किसका। 3 लमडे पुलिस में गए, चौथा नहीं मिलने का टोया भी। सेना में सैनिकों को नु कहे, सैनिक है क्या? सैनिक का मान बता इस देश में?
जो बहादुर था उसकी क्या हुआ, क्यों नौकरी से बाहर काट दिया? वो जो था वो पाकिस्तान में चला गया था, वो जोश में चला गया था, सैनिक था, देशभक्ति थी उसमें, लेकिन वो देश में अपमानित क्यों हुआ? फिर जंतर मंतर पे क्यों बैठा था जाकर वो? जनता पर तो सैनिक आज भी बैठे हैं जनता मंतर पे, तो क्यों बैठे? तो उसका जवाब दो ना, हमें देश को क्यों बरगला रहे हैं? एक तो मीडिया सबसे बड़ी दोषी, और जोन सी वो भाजपा सरकार बैठी, इससे घटिया सरकार भारत में आज तक बनी नहीं। किसी की बात ना सुनो, सिर्फ भाजपा का मैनिफेस्टो उठाओ, इनकी सारी रैली उठाओ 14 से पहले, जो इन्होंने कर रखा आज उसके विपरीत ये खुद काम कर रहे हैं। बात हम नहीं कहते कुछ भी, बात खत्म है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम वाला माहौल किस तरीके का है आज में? क्या है यो हिंदू मुस्लिम? जब राजनाथ मोदी जैसे कभी तो ना भाई बता मैं, कभी ना दुश्मन बता मैं, क्या है यो? जब इस देश में संविधान वैध ठहरा रहा उन्हें, क्यों आग लगा रहे हैं? समाज में जीर्ण दो ना लोगों को। जो क्राइम करा है, जो उस पर है, वहां क्या कर रहे हैं? अभी तो ब्रजभूषण था क्राइम मरता है, क्या करा इन्होंने भाजपा वालों ने? उसका खुद डकैत है, इनसे बड़ा डकैत नहीं। भाजपा दंगा करवा थी, आज इनकी सरकार है, कहीं दंगे हो रहे तो बताओ, आज इन्हें हटवा दो, तुम दंगे शुरू हो जाएंगे। भाई कहीं कोई लड़ा अपने स्वाभिमान खतर, उस पर कानूनी कार्रवाई करना कानून का काम है ना। जब दंगा हुआ था यही फिर थे, पंचायत करते, फलाना करते हुए। जितने आज हमारे यहाँ इस क्षेत्र में मुजफ्फरनगर जिले में जितने थे, संजीव बालियान हो, विक्रम सैनी हो या राणा पाणा, जितने थे उन पर केस लगे थे, वे तो सब बरी हैं। यो कौन सा प्रावधान है भाई? उकसाई की नदी जनता, इनका कुछ नहीं जाता। सबसे बड़ी दखन की लूट इन्होंने मार रखी। तेल लो, खाद लो, दवाई लो, पेस्टिसाइड की जितनी भी हर चीज कितने गुना महंगी हुई, और इनके क्या रेट बढ़ाए वो सरकार को खुद पता। 10 साल में 45 रुपए बढ़े हैं। क्या दे रहे? बस लोगों को उनको 2000 रुपए वो दे रही। तो ये सब अभी से हो रहा है, पहले से होता आ रहा है? पहले से होता रहा ना, लेकिन हमने वोट जो दी थी 14 में भाजपा को, नहीं तो दी थी, उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। पर परिवर्तन क्या, उससे उल्टा ज्यादा परिवर्तन हुआ यहाँ। तो इनका काम तो झूठ बोलने का भाई, और जनता को बरगलाने का। जनता बरगला दी, अब भी बरगला दे, हर किसी को समीक्षा करने का। हम खुद बरगलाए थे 14 में, हम बरगलाए थे, लेकिन 16 लो हम इसकी जो जानकारी जो देता, बयान देता, उन बयान से जब ये पलटन लगा था, हमें तो उसी दिन ज्ञान होगा था कि यो पुनौती है। ये तो राहुल को क्या पुनौती, लेकिन असली पप्पू पुनौती हो है। नाम है मनोज आर्य, गांव है जंदेड़ी, तहसील है जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर। ठीक, अभी लड़का है 4 साल से धक्के खा रहा नौकरी में। हमने भी देखी भर्ती 95 96 लो देखी, मुजफ्फरनगर भर्ती हुई आर्मी की डायरेक्ट। यहीं से हो रहा जो कुछ हो रहा, फिजिकल विजिकल कोई रूस में लिकड़ गया, डॉक्टरी वोक्टरी में, एमएच में मेरिट लिख दिया, यो था सिस्टम। अभी लमडा दिल्ली पुलिस में भर्ती मार का, उनको चिप बांध रखी, टाइम तो नहीं बताने की, चिप बता देगी, क्योंकि एक लड़का यहाँ खड़ा तो एक वहाँ खड़ा। मारे वाले का 15वां 16वां नंबर था, सारे भीतर लिए, बाद में नुका दिया ये लिस्ट बनकाई, ये आ जाओ, बाकी जाओ अपने घर। क्या है वो? खाली भ्रष्टाचार। और क्या बताऊं मैं अपने गांव में चाहता नहीं, जिनकी लगी ठीक होनी, मैं झूठ के और भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हूँ। कभी ऐसा भी है कि भर्ती का रेट भी चल रहा है, कुछ इतने रुपए दे तो भर्ती हो जाएगा? अजी वो तो पता नहीं, कोई बतावा 15 लाख देगा हुआ, कोई बतावा 10 लाख देगा हुआ, ज्यादातर ही पैसे ले में भर्ती हो रहे हैं आज की तारीख में। तू मेरा बाप मर गया, जमीन चढ़वाई, पैसे देने पड़े एक पटवारी को भी। क्या है वो? कहीं का कुशासन भ्रष्टाचार खत्म कर दिया तो भाजपा ने, और ज्यादा है। पहले जहाँ 10 रुपए में काम होता वहाँ 100 रुपए में, जहाँ 100 में होता वहाँ 1000 में हो जा। एक कट्टा खाद का लेन जहाँ सारी जमीन गिरवी दर तो फिर 2 गवाह मांगेंगे।